नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज भी कोरोना से, लेकिन कोरोना से पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसमें से बादरा कस्बे के माकपा, कांग्रेस, भाजपा सभी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, नेतागण एक ही मंच पर इकट्ठे हुए, उसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, बादरा आसपास खबरों के बारे में भी आपको बताएंगे, मंडी के भाव भी आपको बताएंगे, मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कोरोना से। दोस्तों, आज कोरोना के भारत भर में 1,94,720 मामले आए हैं। लगातार मामले दोस्तों बढ़ते जा रहे हैं और 442 लोगों की कोरोना से 24 घंटे में मौतें हुई है और 4860 मामले उसमें ओमिक्रॉन के भी अलग से आए हैं। तो दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर ही ये तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। और दोस्तों, बादरा कस्बे में और तहसील क्षेत्र में कितने मामले आए हैं मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें 15 मामले बादरा तहसील क्षेत्र में आए हैं। दोस्तों, 15 कोरोना पॉजिटिव, उनमें से जनाना गांव में 2 आए हैं, छानी बड़ी में 1 आया है, जबकि बीड़ बादरा में भी 1 आया है और वार्ड नंबर 22 में कस्बा के 2 आए हैं। वार्ड नंबर 35 में दोस्तों 1 आया है और वार्ड नंबर 19 में भी 2 कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। जबकि दोस्तों अन्य गांव की ओर रुख करें तो अनूप शहर में 1, डूंगरवास में 1, करणपुरा में 1, सरदारगढ़िया में 1, अजीतपुरा गांव में 1 और 1 भिरानी गांव में, ये कुल मिला के 15 कोरोना के पॉजिटिव बादरा क्षेत्र में आए। दोस्तों, हमें आवश्यकता अब है, जिस प्रकार से प्रशासन बार बार जो जागरूकता रैलियां निकाल रहा है, दोस्तों लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप चेहरे पर मास्क रखें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। जिस प्रकार से नई गाइडलाइन भी अब आ चुकी है, वीकेंड कर्फ्यू भी हमारे राजस्थान में दोस्तों लागू हो चुका है और 8 बजे मार्केट भी बंद होने लगे। तो दोस्तों, हम कहीं ना कहीं दोबारा उस दिशा में ना चले जाए जिस दिशा में हम जो दूसरी लहर आई थी कोरोना की उस समय गए थे। दोस्तों, घरों में डूब के रहना ना पड़े, इसके लिए दोस्तों हमें आवश्यकता है मास्क लगाने की और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की। तो दोस्तों, इसके साथ आज क्या खास दिन है दोस्तों, 12 जनवरी है और सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती और बादरा में भी जयंती धूमधाम से मनाई गई, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, आज 12 जनवरी को स्वामी जी की जयंती है और 1863 में कोलकाता में स्वामी जी का जन्म हुआ था दोस्तों। और स्वामी जी का असली जो नाम है दोस्तों, किसी को नहीं पता होगा, नरेंद्र नाथ दत्त उनका स्वामी जी का बचपन का सही नाम, असली नाम जो है वो ये नाम था। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो वह वेदांतों के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। दोस्तों, ओजस्वी वक्ता भी वो थे और दोस्तों जिस प्रकार से शिकागो में जाकर स्वामी जी ने जो संबोधन दिया, पूरी दुनिया ने देखा उनका संबोधन। एक बहुत कम उम्र का एक युवा किस प्रकार से आध्यात्म क्षेत्र की दुनियादारी की, इस प्रकार की बातें जो कि दिल और दिमाग को छूती थी दोस्तों, ऐसा ओजस्वी संबोधन स्वामी जी देते थे। तो दोस्तों, कुल मिला के हम आज के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों 12 जनवरी 1998 को आज ही के दिन गेरुआ रोग से बर्बाद हुई फसलों को लेकर किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और उस आंदोलन में दोस्तों जिस प्रकार से आज ही के दिन 24 किसानों की मौत हो गई थी और 150 से अधिक किसानों की घायल हो गए थे, गंभीर घायल हुए थे। और मध्य प्रदेश का ये मामला है दोस्तों। मध्य प्रदेश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों, ये आज के दिन 24 किसानों की मृत्यु हुई थी। तो कुल मिला के दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये जो किसान आंदोलन था वो लगभग 25 दिसंबर को यह किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था और दोस्तों गेरुआ रोग से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर था। तो दोस्तों उनको लेकर कोई सरकार से उसके लिए मुआवजा मिले,
किसी प्रकार की राहत मिले, उसको लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था। और धीरे धीरे इसमें किसान जुड़ते गए। 9 जनवरी को किसान बैतूल ग्राउंड में बड़ी संख्या में जुड़े और दोस्तों उसके बाद में मांगे भी किसानों की बढ़ती गई और मांगों में आधी कीमत पर राशन मिलना और खाद बीज कीटनाशक आदि का कर्जा माफ करने आदि की मांगे बढ़ गई थी। और सर्वप्रथम जो मांग थी गेरुआ रोग से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा मिले। तो ऐसी मांगों को बढ़ते हुए दोस्तों 9 जनवरी को एक प्रकार से प्रशासन दबाव में आ गया था और प्रशासन ने किसानों के सामने मांग रखी थी। जिस प्रकार से किसानों ने मांग रखी थी कि 5,000 रुपये प्रति एकड़ का हर्जाना जो है उनको बर्बाद हुई फसलों के लिए मिले, लेकिन प्रशासन इसके लिए मात्र 400 रुपये प्रति एकड़ देने के लिए तैयार था। लेकिन अन्य मांगों पर भी सहमति नहीं बनी थी। तो उसको लेकर दोस्तों ज़बरदस्त खींचातान हुई और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद में फायरिंग की गई और उस फायरिंग में 24 किसानों की मौत आज के दिन हुई थी। दोस्तों 150 से अधिक किसान भी आज के दिन घायल हुए थे। तो इसके अलावा दोस्तों 12 जनवरी को आज ही के दिन 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, जो कि आज आपके सामने उत्तर प्रदेश के रूप में है, जिनकी 403 विधानसभा सीटें हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आज ही के दिन 2010 में हैती में आए भूकंप से 2 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुई थी। दोस्तों 2 लाख से अधिक लोगों की मौतें आज ही के दिन हैती में जो भूकंप आया था और पूरा का पूरा शहर का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो गया था, बर्बाद हो गया था दोस्तों, शमशान में बदल गया था। इसके अलावा आज ही के दिन 12 जनवरी को दोस्तों भारत भर में एक प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी आज 12 जनवरी का ये जो दिन है वो मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जन्मदिन आज के दिन भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षा शास्त्री भगवान दास जी का आज 1869 में आज के दिन जन्म हुआ था। इसके अलावा प्रसिद्ध गणितज्ञ भारत के बद्री प्रसाद जी का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था दोस्तों 1899 में। इसके अलावा प्रियंका गांधी का भी 1972 में दोस्तों आज ही के दिन जन्म हुआ था। इसके अलावा दोस्तों आज अमरीश पुरी जो हिंदी फिल्मों के अभिनेता है, खलनायक माने जाते हैं, उनका भी आज ही के दिन निधन हुआ था दोस्तों। उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है फिल्मी दुनिया द्वारा। आज ही के दिन 2005 में उनका निधन हुआ था। तो दोस्तों खास आज ही के दिन के समाचार में इतना ही दोस्तों। अब हम जिक्र करेंगे नौर भादरा आसपास की खबरों का। तो नौर में दोस्तों बहुत अजीबोगरीब स्थिति है पुलिस के सामने। 70 गधे बहुत पहले कुछ दिन पूर्व ये खबर आई थी कि 70 गधे वहां से चोरी हो गए थे और उनको लेकर FIR थाने में विभिन्न थानों में दर्ज करवाई गई थी, लेकिन वो 70 गधे पुलिस ढूंढ नहीं पाई। विभिन्न अज्ञात लोगों द्वारा चोर लिए गए थे कई गांवों से। तो दोस्तों इसके अलावा वो 70 गधे आज भी पुलिस की सिरदर्दी का कारण बने, लेकिन 25 गधे चोरी और हो गए। ये एक और दोस्तों उलझता हुआ मामला दिखाई दे रहा है और पल्लू और खुइयां थानों के कई गांवों के दोस्तों 25 गधे चोरी हुई है। इनमें से अगर मैं आपको बताऊं तो पल्लू के मोटेर गांव के 8 गधे चोरी हुई है। इनमें से देवासर व कान्नासर गांव के भी ग्रामीणों ने 17 गधे चोरी होने की FIR दर्ज करवाई है। और दोस्तों पशुपालकों में रोष है और पशुपालकों ने जल्द से जल्द गधों की बरामदगी और जो चोर है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। दोस्तों इससे पहले जो 70 गधे चोरी हुए थे उनको लेकर मंगेश चौधरी जो माकपा के नेता है दोस्तों, उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन भी हुआ था, लेकिन 70 गधे जो है वो नहीं मिले दोस्तों। लगभग 20,000 से कहीं अधिक एक गधे की कीमत है और इस प्रकार से गधों की चोरी का मामला दिनों दिन उलझता जा रहा है और नौर पुलिस के लिए लगातार सिरदर्द ये मामला बनता जा रहा है। और पशुपालकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द इन गधों की बरामदगी नहीं की गई, चोरों को नहीं पकड़ा गया, तो वे आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे।
इसके अलावा दोस्तों बादरा क्षेत्र में नेठराणा ग्रामीणों ने बिजली बिलों को लेकर दोस्तों धरना प्रदर्शन किया है। और नेठराणा में मंगलवार को नेठराणा के इंदिरा चौक में दोस्तों बहुत गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, तो बिजली बिलों को लेकर दोस्तों परेशान थे, अच्छे खासे नाराज थे विभिन्न शुल्कों को लेकर। और बिजली बिलों में दोस्तों बढ़कर जो आ रहे हैं और मनमानी के रेट दिए जा रहे हैं और अनेकों गड़बड़ियां बिजली के बिलों में जिस प्रकार से पाई जा रही है, उसको लेकर दोस्तों गोगामेडी, खचवाड़ा, बरवाणा, कर्णपुरा, बरवाली और बादरा आसपास के अनेकों गांवों के लोगों द्वारा दोस्तों जीएसएस का घेराव किया गया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दोस्तों उस ज्ञापन में जो किसानों का, बिजली उपभोक्ताओं का जो आरोप है, दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पिछले 1.5-2 सालों से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार नेठराणा में ये धरना लगाया जा रहा है। और गत दिनों विधायक महोदय ने भी कहा था कि आपको ये बिल भरने पड़ेंगे। उसके बाद में एक युवा का जिस प्रकार से गर्मजोशी के साथ उनसे जो भिड़ंत हुई थी दोस्तों, उसके बाद में लगातार ये विषय चर्चा का विषय बनता जा रहा है। और लगभग बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले अभी भी किसान आंदोलनरत है। और दोस्तों अब जो मांगे मुख्य रूप से है वो बिजली बिलों में अनियमितताओं की जांच करने और अनियमितताओं को ठीक करने और बढ़े हुए बिल है उनमें सुधार करने आदि की भी मांग है। और बिलों में मनमानी व लूट का भी मामला किसान बता रहे हैं कि बहुत गंभीर है। और विभिन्न तरह के सरचार्ज जो लगाए गए हैं उनको बंद करने की भी मांग है। और कोरोना काल में जो बिल किसानों को थमा दिए गए थे उनको माफ करने की भी मांग है। और बिलों में जिस प्रकार से गड़बड़ी आ रही है और मीटरों में दोस्तों गड़बड़ी आ रही है, मीटर भी कई ऐसे मीटर है दोस्तों तेज रीडिंग जो निकालते हैं, उनको भी किसानों द्वारा कहा गया है कि ये मीटर बदले जाए आदि अनेकों मांगों को लेकर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले किसान लगातार धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में हम आपको अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस विषय पर जिसमें दोस्तों बादरा क्षेत्र के अनेकों जनप्रतिनिधि एक ही मंच पर हर साल दिखाई देते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी की आज 12 तारीख को जन्म जयंती थी। और दोस्तों उस जयंती के अवसर पर विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति, जो कि बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी सेवा समिति है दोस्तों, स्वास्थ्य समिति है, और उसमें दोस्तों उनका 45वां स्थापना दिवस था। 1977 में विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति की नींव रखी गई थी और पोलियो की ड्रॉप पिलाने के साथ में ये जो चिकित्सा का सफर जो है संस्था का वो प्रारंभ हुआ था। दरिद्र नारायण कोष की स्थापना की गई थी। उसके बाद में धीरे धीरे इस संस्था रूपी एक पौधे ने दोस्तों आज 45 वर्षों में एक बड़े वटवृक्ष के रूप में जो है आकार ले लिया। इसके पीछे क्या है दोस्तों, आज की जयंती के मायने क्या है, और लगातार हर साल जयंती बनाई जाती है और उस जयंती में जो संस्था के स्टाफ है और दानदाता है उनको दोस्तों पुरस्कार देके सम्मानित किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। तो ये कार्यक्रम है। और आज के इस कार्यक्रम के मायने क्या है दोस्तों, मैं आपको विस्तार से हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसमें कौन कौन थे दोस्तों। राज्यसभा के सांसद सदस्य राजेंद्र गहलोत, जो कि दोस्तों अनेक पदों पर भाजपा के रहे हैं, वरिष्ठ नेता है, 72 वर्षीय, तो उन्होंने ये जो है ये कार्यक्रम की शान थे, मुख्य अतिथि थे। और कार्यक्रम की अध्यक्षता आज बलवान पूनिया क्षेत्रीय विधायक कर रहे थे। और राम सिंह कसवा पूर्व सांसद, जो कि 4 बार सांसद रहे हैं चूरू जिले से दोस्तों, वो भी वशिष्ठ अतिथि के रूप में थे। और जयदीप डूडी पूर्व संसदीय सचिव भी यहाँ थे। संजीव बेनीवाल, जो कि 2 बार बादरा क्षेत्र के विधायक रहे हैं, वो भी वशिष्ठ अतिथि थे। अशोक सैनी, जो भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं, वो भी यहाँ मौजूद थे। और इसके अलावा दोस्तों बलवान पूनिया, जो वर्तमान में माकपा की टिकट पर विधायक बने थे, जो वो भी यहाँ मौजूद थे। तो कुल मिला के डॉक्टर सुरेश चौधरी भी इस कार्यक्रम में आने थे दोस्तों, पूर्व विधायक, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। तो इन जनप्रतिनिधियों का दोस्तों ये जमावड़ा था। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इस संस्था के मंच की ये खास बात है कि यहाँ कांग्रेस, माकपा, बसपा, बीजेपी सभी पार्टियां
अपनी पार्टी को दरकिनार कर अलग छोड़कर इस जो है सामाजिक मंच के ऊपर एकत्रित होती है और अपने संबोधन संस्था के इर्द गिर्द ही रखकर जो है सभी यहाँ किसी के द्वारा जो है राजनीतिक मंच नहीं बनाया जाता और किसी प्रकार से राजनीतिक स्पीच यहाँ नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी कई बार चर्चा हो जाती है किसी वक्ताओं के संबोधन की। तो दोस्तों आज भी अनेक वक्ताओं ने यहाँ संबोधित किया है और मात्र 5 व्यक्तियों द्वारा प्रारंभ की गई इस संस्था में दोस्तों जो कोरोना काल में पीछे जो कार्य किए थे संस्था के सभी सदस्यों ने डॉक्टर महावीर जाखड़ की के नेतृत्व में दोस्तों वो बहुत सराहनीय रहा और पूरे हनुमानगढ़ जिले में इसकी सराहना की जाती है। तो दोस्तों उन सभी स्टाफ के सदस्यों का आज सम्मान किया गया अतिथियों द्वारा। इसके अलावा दोस्तों आज क्या उपलब्धियां रही संस्था के पास इन नेताओं की उपस्थिति में, तो दोस्तों मैं सबसे पहले बताऊं तो राजेंद्र गहलोत जो कि राज्यसभा सांसद थे, वो अपने सांसद कोटे से उन्होंने 25 लाख रुपए देने की घोषणा आज की है संस्था को। इसके अलावा दोस्तों राम सिंह कसवा जो पूर्व सांसद थे, उनकी टंकी बनाने की एक घोषणा पूर्व में की गई थी 20 लाख की, उसके 8 लाख रुपए संस्था के अकाउंट में आ चुके थे, शेष बाकी थे। लेकिन आज राम सिंह कसवा द्वारा घोषणा की गई कि मैं जल्दी ये सारे रुपए आपके संस्था के अकाउंट में डलवा दूंगा और 20 लाख की लागत से एक प्रकार से टंकी बनाने की ये घोषणा पूर्व सांसद राम सिंह कसवा द्वारा एक प्रकार से की गई। तो इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय विधायक बलवान पूनिया द्वारा भी सोलर प्लांट की सौगात एक प्रकार से देने की आज घोषणा की गई है। सोलर प्लांट दोस्तों विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के लिए बहुत अहम होगा क्योंकि बड़ी भारी संख्या में बिजली का बिल आता है। दोस्तों सोलर प्लांट कहीं ना कहीं संस्था के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। ऐसे में जब दोस्तों मैं आपको जिक्र करूं तो 12 से 15 तक संस्था का एक बुरा दौर भी रहा था, जब दानदाताओं ने भी एक प्रकार से संस्था से दूरी बना ली थी और चिकित्सक भी यहाँ छोड़कर जा चुके, स्टाफ भी बेहद सीमित था, लेकिन उसके बावजूद जो जितना भी स्टाफ था दोस्तों उसकी तनख्वाह देने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी संस्था के पदाधिकारियों को। तो ऐसा दौर मैं तो कहता हूँ किसी संस्था में नहीं आना चाहिए और ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं को समर्पित संस्था में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो इसके दौरान दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज सभी पूर्व विधायकों की भी चर्चा की गई। लालचंद डूडी, स्वर्गीय लालचंद डूडी ने भी संस्था के लिए काफ़ी कुछ किया और ज्ञान सिंह चौधरी जो कि कृषि राज्य मंत्री थे दोस्तों, उन्होंने भी बहुत कुछ इस संस्था के लिए किया। ये मैं कहूँ तो नेहरू उद्यान की ये जगह थी और ये जो नेहरू पार्क की जगह थी और इसको संस्था को अलाट किया गया, एक प्रकार से संस्था के नाम इस जमीन को किया गया। और भिखाराम शर्मा जो कि पूर्व चेयरमैन रहे, पंडित भिखाराम जी शर्मा स्वर्गीय, तो दोस्तों उन्होंने भी संस्था के लिए काफ़ी कुछ किया। और इसके अलावा दोस्तों संजीव बेनीवाल क्षेत्र में 2 बार विधायक रहे हैं, जयदीप डूडी 1 बार विधायक रहे, डॉक्टर सुरेश चौधरी 1 बार विधायक रहे। इन सभी जनप्रतिनिधियों ने कुछ ना कुछ अपने लिए सर्वश्रेष्ठ इस संस्था के लिए योगदान दिया। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज एक नए विधायक का मंच के ऊपर विराजमान होना भी उनको प्रेरणा दे रहा था कि कहीं ना कहीं ये विधायक भी आज घोषणा करेंगे। और दोस्तों इसी चीज़ को देखते हुए विधायक बलवान पूनिया ने जो है सोलर प्लांट की घोषणा की संस्था में लगाने की। तो 3 वर्ष बलवान पूनिया के कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं। देखते हैं जल्द से सोलर प्लांट की सौगात बलवान पूनिया दे पाते हैं या फिर ये जो है ठंडे बस्ते में ना चला जाए। तो कुल मिला के दोस्तों ये जनप्रतिनिधियों का योगदान इस संस्था में रहा। और इसके अलावा दोस्तों आज दानदाताओं का भी सम्मान किया गया और विभिन्न तरह के समर्थित चिन्हों के साथ और पुरस्कारों के साथ उनको सम्मानित किया गया। स्टाफ को आज सम्मानित किया ही गया था। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो संस्था का जो सोर्सेज है वो दानदाता जो भादरा के भादरावासी है दोस्तों, विभिन्न राज्यों में बसते हैं, उनके द्वारा भी दान दिया जाता है, वो भी एक है। और इसके अलावा दोस्तों दर्जन से अधिक दुकानें भी है संस्था की जिनका किराया भाड़ा यहाँ से आता है। और दोस्तों खर्चा भी काफ़ी है। ब्लड बैंक की भी स्थापना पीछे दयानंद खोखेवाला के कार्यकाल में हुई थी। तो ये भी एक संस्था में नया अध्याय जुड़ा है। और दोस्तों इसके अलावा 40 के करीब स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ संस्था में इस वक्त
है। और मैं आपको बताऊं तो सभी दानदाताओं का और लेखा जोखा दोस्तों रखने के लिए विवेक किरण जो वार्षिक पुस्तिका है दोस्तों, एक पुस्तक छपती है संस्था की, उसमें सारा विवरण लेखा जोखा जो है पारदर्शिता के साथ इसमें प्रकाशित किया जाता है और विभिन्न डॉक्टरों के लेख भी इसमें छपते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के संस्था का जो स्वरूप है एक वटवृक्ष बन चुके इस विशाल वृक्ष की जो व्यवस्थाएं हैं वो वाकई में बहुत शानदार है। और दोस्तों इतना बड़ा भूभाग में फैला संस्था का भवन है और अनेकों सुविधाएं भी इस संस्था रूपी भवन में है दोस्तों। और डायलिसिस की मशीन की भी पिछले दिनों सेवाएं प्रारंभ की गई है। तो कुल मिला के बहुत शानदार सेवाएं हम संस्था की मान सकते हैं। और आज संस्था का जो दोस्तों कार्यक्रम हुआ जयंती का 159वीं जयंती थी ये स्वामी विवेकानंद जी की। और सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि भेंट कर चित्र के आगे स्वामी विवेकानंद जी के दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में एक एक करके वक्ताओं ने संबोधित भी किया और उसके बाद में अनेकों शख्सियतों का भी संस्था के मंच से सम्मान किया गया दोस्तों। विकास सराफ की नेतृत्व में दोस्तों जो कि वर्तमान के अध्यक्ष है, शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों, क्योंकि संस्था की बागडोर इस वक्त युवा के हाथ में और दोस्तों पूरी कार्यकारिणी युवा है। और पूर्व के सभी अध्यक्षों को आदर्श मानते हुए एक शानदार कार्य विकास सराफ के नेतृत्व में संस्था में वर्तमान में किया जा रहा है। और दोस्तों इस प्रकार से नया लुक प्रदान किया गया है संस्था को जो देखते ही बनता है। तो ये नए ऊर्जावान युवाओं की दोस्तों सोच है। इसके अलावा दोस्तों आज जो 45वां स्थापना दिवस था संस्था का, इस अवसर पर जो लोग इकट्ठे हुए तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आज जो कई एक दो चीज़ें ऐसी भी थी दोस्तों, जो जनप्रतिनिधि थे एक दूसरे के विपरीत अलग अलग पार्टियों से थे लेकिन मजाक करते हुए आज देखे गए। हमने अलग अलग कवरेज भी इसकी की है 3, 4 पार्टीशन 5 पार्टीशन में दोस्तों, जरूर देखिएगा आपको आनंद आएगा। बहुत शानदार कार्यक्रम आज संस्था का रहा और वक्ताओं ने भी बहुत शानदार संबोधन इस अवसर पर किया। जिस प्रकार से संजीव बेनीवाल ने अपने संबोधन में जयदीप डूडी को बड़े भाई कहकर पुकारा, तो वहीं जयदीप डूडी ने अपने संबोधन में संजीव बेनीवाल को बड़ा भाई कहकर पुकारा। और फिर जब आवाज़ उठी विधायक बलवान पूनिया द्वारा कि आपको बड़ा भाई कहते हो और आप इनको इसके पीछे क्या है, तो जयदीप डूडी ने कहा कि मैं अभी एक ही बार विधायक बना हूँ, ये 2 बार बन चुके हैं, इसलिए ये मेरे बड़े भाई है। तो दोस्तों ऐसा भी क्षण था जिसमें हंसी मजाक ठिठोली भी थी। तो कुल मिला के दोस्तों संस्था की आज की इस बैठक में शानदार कार्यक्रम में अध्यक्ष विकास सराफ के अलावा दोस्तों पूर्व अध्यक्ष दयानंद खोकेवाला, जगदीश गर्ग, विकास गर्ग, रामधारी सिचान संरक्षक है और गोविंद सराफ पूर्व अध्यक्ष है, मांगीलाल महिपाल, सुरेश महिपाल, नंदलाल बंसल, देवानंद सराफ और गौरीशंकर गेहू वाले दोस्तों, शिवगान ढीलकी वाले, विजय सरावगी, संजय सराफ, दारा सिंह सोनी, अनूप सिंह शेखावत, सुशील जोशी जिला अध्यक्ष है बाजी मुके दोस्तों, गोपाल कौशिक, रवि बंसल, तेजपाल पुनिया, राजकुमार शर्मा आदि अनेकों शख्सियतें भी यहाँ मौजूद रही और गणमान्य जन भी यहाँ मौजूद रहे। और दोस्तों जो इलाज कराने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, रोगी आते हैं, उनके अभिभावक थे, वो भी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और इस अवसर पर दोस्तों शानदार भोजन का कार्यक्रम भी अनूप सिंह शेखावत की तरफ से यहाँ किया गया दोस्तों। इसके अलावा संस्था का ये शानदार कार्यक्रम दोस्तों हर साल जयंती का कार्यक्रम होता है और इतना ही भव्य शानदार शालीन कार्यक्रम ये होता है और क्षेत्र की सभी शख्सियतें और पूरे ये गांव राम की संस्था इसको माना जाता है दोस्तों। सारे संस्था में कारक जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आज के इस समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अब जल्दी से हम आपको मंडी के भाव बता देते हैं, फिर मौसम के मिजाज के बारे में बताएंगे। नौर में दोस्तों आज मोट 6500 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि मूंग 6430 रुपये, ग्वार के भाव 6100 रुपये और चना के भाव 4900 प्रति कुंटल रहे, जबकि आदमपुर में नरमा 9311 रुपये रहा, जबकि सरसा मंडी में नरमा दोस्तों 9475 रुपये और ग्वार 5900 रुपये, सरसों 6600 रुपये प्रति कुंटल रही, जबकि फतेहाबाद मंडी में नरमा 5100 और 9100 और कपास दोस्तों 7400 रुपये प्रति कुंटल रही। एलनाबाद में नरमा दोस्तों 9361 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमे का भाव
9520 रहे। तो कुछ नरमे के भाव में गिरावट आई है दोस्तों। संग्रिया में नरमा 9533 रहा, ग्वार 6119, जबकि सरसों 6794 रुपये प्रति क्विंटल रही। जबकि रावतसर मंडी में नरमा 9380 और ग्वार के भाव 6280 रुपये प्रति क्विंटल रहे। तो दोस्तों ये रहे मंडी के भाव। अब जल्दी से मौसम का मिजाज बताएं तो दोस्तों आज 2 से 3 बजे तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए और ठंड का एहसास हुआ और जयंती कार्यक्रम में भी दोस्तों ठिठुरते हुए लोग हमें देखे। और इसके बाद में 3 बजे के करीब जो जाकर धूप खिली और लोगों ने रात की सांस ली। बादल दिन भर 100% आज छाए रहे और बरसात का सा मौसम जरूर बना रहा। बरसात की संभावनाएं भी नहीं थी, मौसम विभाग की चेतावनी भी बारिश के बारे में नहीं है। और दोस्तों रात्रि को भी 12 बजे तक 100% बादल छाए रहेंगे और 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर बना रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो 13 जनवरी को कल कैसा रहने वाला है मौसम, तो दोस्तों 11 से 15 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा और 17 से 18 दोपहर को, जबकि 15 से 17 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा और 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। जबकि 40 से 50-60% बादल जो है दिन भर छाए रहेंगे, जबकि रात्रि को भी 30-40% ही बादल छाए रहेंगे। 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। देर रात्रि को दोस्तों सुबह जब आप जाकर अगर टेम्परेचर अपने मोबाइल में जिस प्रकार से आजकल सुविधा है तो देखेंगे तो दोस्तों कम से कम 4-5 डिग्री टेम्परेचर सुबह देर रात को भादरा क्षेत्र में होता है। तो ठंड रात्रि को बढ़ती जा रही है और लगभग 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी कल रात्रि को चलने की संभावना है। तो दोस्तों ये रहा मंडी के भाव और मौसम का मिजाज। भादरा आसपास की खबरों के बारे में भी आपने सुना। दोस्तों आज के शाम के 7 बजे कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।